Hello dear students, welcome to the Enlightened Room. In this video, we are going to study class 6 chapter 2 components of food. Let's get started. Keep your notebook and pen with you for preparation of your notes. As the name of the chapter, components of food, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे खाने में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा कंपोनेंट हम कम ले रहे हैं, जैसे कि कुछ बच्चे खाना खाने में ओवर चूज़ी होते हैं, आनाकानी करते हैं, है ना, तो कई बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, कई बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, कई दाल नहीं खाते, तो उनकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी डेफिशिएंसी यानी कि जो कमी होने लग जाती है, जिससे उनकी बॉडी वीक होने लग जाती है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का टॉपिक लेते हैं, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। हमारे खाने में ऐसा क्या है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। देखो बच्चों, जब आपके मदर किचन में आपके लिए खाना बनाते हैं तो वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं, कुछ मसाले डालते हैं, कुछ वेजिटेबल्स डालते हैं जो कि हमने प्लांट से मिलती हैं। तो ये जो बहुत से इंग्रेडिएंट्स हमारे मदर हमारे खाने में डालते हैं हमारे लिए खाना बनाते वक्त, तो उसमें उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ खास ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमें बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हमारे खाने में पाए जाने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज एंड विटामिन्स। ये सारे कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए सही मात्रा में लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर यू किड्स, यू ऑल आर ग्रोइंग। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को यूजुअली हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये प्रोसेस्ड खाने में हमें ज़्यादा मिलता है, यानी कि वो चीज़ें जो ज़्यादातर पैक्ड होती हैं। ठीक है, जो पैक्ड होता है खाना उससे हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम शॉर्ट में कार्ब्स भी कहते हैं, जिस खाने में ये ज़्यादा होते हैं हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इंस्टेंट एनर्जी यानी कि खाना खाते ही आपके अंदर अचानक से भी नहीं कह सकते, खाना खाते ही आपकी बॉडी में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, आप अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं पोटैटो, ये बहुत बच्चों को पसंद है, स्पेशली जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं हम पोटैटो से, या समोसे बनाते हैं, या और भी बहुत जगह पर पोटैटोज़ को यूज़ किया जाता है। पोटैटो से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, है ना। तो ये बच्चों को काफ़ी पसंद होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं, राइट। और एग्जांपल में आते हैं राइस, ब्रेड, व्हीट, हनी, शुगर, मिल्क एट्सेट्रा। और जैसे कि मैंने पहले प्रोसेस्ड फूड के बारे में बताया था, जो खाना पैक्ड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। प्रोसेस्ड फूड में आ जाता है बच्चों आपका सबका फेवरेट पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम, नूडल्स एट्सेट्रा। इनमें बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि अगर पिज़्ज़ा, बर्गर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हर रोज़ ही इसे खाएंगे, ठीक है। नो, इसे हर रोज़ नहीं खाना, हमें ऐसा खाना रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, डोंट वरी, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स की। हमारा नेक्स्ट जो सेकेंड न्यूट्रिएंट है वो है फैट्स। फैट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, बट इट गिव्स इवन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये किन किन फूड आइटम्स में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? ये पाए जाते हैं बटर, चीज़, वेजिटेबल ऑयल, स्पेशली वेजिटेबल ऑयल जिसमें हम खाना बनाते हैं,
आप घर में सरसों का तेल यूज़ करते हैं, कई लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं, कई डालडा, कुछ लोग कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग ग्राउंडनट ऑयल भी यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल होता है प्यारे बच्चों ग्राउंडनट ऑयल, उसमें फैट्स बहुत मिलते हैं। नट्स, मिल्क, एनिमल फैट हमारे पास आ जाएगा। मीट में भी बहुत फैट होता है, ठीक है। फैट्स की भी क्वालिटी होती है बच्चों की, ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे दादा दादी या नाना नानी अपने टाइम में देसी घी खाते थे, वो कितना हार्ड वर्क करते थे, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, वो पैदल चलकर चले जाते थे, काफ़ी दूर दूर तक पैदल चले जाते थे, और इनका काम भी इतना कठोर था, फिर भी इनकी बॉडी में बहुत एनर्जी होती थी। क्यों? क्योंकि उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनकी डाइट में फैट्स की अमाउंट ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो आगे है बच्चों, देखो आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जिन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। रिमेंबर, प्रोटीन्स आर दी बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स हेल्प करते हैं बॉडी की इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी सेल्स हैं उनकी ग्रोथ में अगर वो रप्चर हो जाते हैं तो उनकी रिपेयर में, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयर में प्रोटीन्स बहुत हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन्स हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से? ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस। प्रोटीन की कमी से बहुत भयंकर बीमारियां हो जाती हैं प्यारे बच्चों, तो ये प्रोटीन हमें उन बीमारियों से बचाता है और हमारी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब कौन कौन से खाने में प्रोटीन आता है, प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन मिलता है हमें पल्सेस में, सोयाबीन, पीस एंड टू ए लेसर एक्सटेंट सीरियल्स, यानी कि ओट्स हो गए, ठीक है। वो सीरियल्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कम होती है और प्रोटीन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उन्हें, जैसे कि ओट्स, इनमें प्रोटीन बहुत पाया जाता है। उसके बाद एनिमल प्रोटीन भी होता है, एनिमल से भी यानी कि हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे कि मीट, एग, चीज़, मिल्क, फ़िश, ठीक है। इन सब से भी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मिनरल सॉल्ट्स की तरफ, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट है। ये मेजर न्यूट्रिएंट तो है लेकिन हमारी बॉडी को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, हम इसे बहुत कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है। पर चाहे इसकी ज़रूरत कम होती है, चाहे मान लीजिए इसकी ज़रूरत सिर्फ 0.5% है हमारी बॉडी को, लेकिन ये इतने ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस करने में। इनकी कमी से भी हमारी बॉडी को बीमारियां हो जाती हैं, तो ये मिनरल सॉल्ट्स लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमें चाहिए तो लेस क्वांटिटी में, लेकिन चाहिए ज़रूर, ठीक है। तो ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गई, साग हो गया, ठीक है, पल्सेस, मीट, एग्स, इन सब में हमें मिनरल सॉल्ट मिलते हैं। अब कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कौन से? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? ये जो सॉल्ट है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं, हमारे दांतों को मजबूत बनाए रखते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसको भी बनाए रखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है बेटा? जब हमारे कहीं मान लीजिए हाथ पे चोट लग गई, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई यानी कि चोट लगने के बाद खून बहने लगा, और उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई यानी कि वहाँ पर सेल्स जो है रिपेयर नहीं हुए और वहाँ पर खून नहीं जमा, ऊपर जब चोट लग जाती है हाथ पर या कहीं पे भी ऊपर खून जम जाता है ना, तो अगर वो नहीं जमता तो इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर मिनरल सॉल्ट्स की कमी है, और ये बहुत डेंजरस है। इससे आपकी बॉडी का सारा खून इस तरह से बाहर निकलता जाएगा। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल। इससे डेथ भी हो सकती है अगर बॉडी में
कैल्शियम और फॉस्फोरस के ऐसे कंपोनेंट्स की कमी हो, ऐसे सॉल्ट्स की कमी हो जिससे क्या है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, तो प्यारे बच्चों उसके कारण ज़्यादा खून बहने के कारण बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। सेकंड हमारे पास आता है आयरन। आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने की हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी कमी के कारण अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। अभी अनीमिया का क्या होती है? अनीमिया जो होती है खून की कमी, ठीक है, शरीर में बॉडी में खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। और ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और ब्लड की हेल्प से, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, ब्लड की हेल्प से ये हमारी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करके आती है, ठीक है, हर एक सेल तक इसकी वजह से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन एंड अदर मिनरल्स। वन मोर थिंग, आयरन आपको सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स और ग्राउंडनट्स में मिलेगा, तो ये आपको ज़रूर खाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन एंड अदर मिनरल्स। ये जो आयोडीन एंड अदर मिनरल्स है ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं फंक्शनिंग ऑफ एन इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, थायराइड। हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। गोइटर क्या है? इसमें गला फूलना शुरू हो जाता है, फूलना नहीं कह सकते, सूजना शुरू हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और गला अलग से ही बाहर की ओर निकल के सूजना शुरू हो जाता है। ये भी बीमारी बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्ट, और आयोडीन हमें मिलता किससे है? आयोडीन सॉल्ट से, फिश से, सी फूड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? सोर्सेज ऑफ आयोडीन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वाइटामिन्स, जिन्हें क्या है कुछ लोग विटामिन्स भी बोलते हैं, आपको जैसे सही लगे आप वैसे प्रोनाउंस कर दीजिए। हमारे इंडिया में तो हर तरह की प्रोनाउंसिएशन चलती है, ठीक है ना। तो विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स की मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि बहुत लोगों को इनके बारे में मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो वो मिसकंसेप्शन हम दूर करेंगे। मिसकंसेप्शन क्या है? विटामिन बोलते हैं लोग कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन से शरीर की डेवलपमेंट होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। नो, विटामिन्स ना तो एनर्जी गिविंग फूड है, ना ही ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, बल्कि विटामिन क्या है? प्रोटेक्टिव फूड। यानी कि विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, क्षमता देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। किसी भी विटामिन की हमारी बॉडी में कमी होने से हमें कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमारी आईसाइट वीक होनी शुरू हो जाती है, हमें प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देता, और इससे क्या है बच्चों को चश्मा भी लग जाता है, बड़ों को भी चश्मा लग जाता है ना। तो विटामिन इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन कौन से खाने में पाए जाते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में बहुत विटामिन होते हैं, जैसे कि ऑरेंज में विटामिन सी बहुत होता है, ठीक है, मिल्क में विटामिन होते हैं, एग्स, चीज़, इन सभी में विटामिन होते हैं। अब जैसे कि विटामिन हमारे पास होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो ये सभी के सभी विटामिन की हमारी बॉडी में पूर्ति होना ज़रूरी है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए इन विटामिन की। जैसे विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, तो हमें कुछ देर धूप में भी बैठना चाहिए, धूप में सैर करनी चाहिए या घूमना चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो। अब नेक्स्ट हम करते हैं वाटर, जो कि हर टीवी ऐड में या आपको कई जगह पर ये पढ़ने को मिला होगा कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हमें एक दिन में पीना चाहिए। ये कह देते हैं कम से कम 8 से 10 या 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए हमें दिन में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पार्ट ही पानी से बना है। अगर हम प्रॉपर पानी नहीं पिएंगे, प्रॉपर
और क्लीन पानी नहीं पिएंगे तो इससे हमारी बॉडी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो वाटर क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। वाटर क्या करता है? हेल्प करता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अगर हम प्रॉपर पानी पी रहे हैं, प्रॉपर क्वांटिटी में पानी पी रहे हैं और क्लीन पानी पी रहे हैं, साफ़ पानी पी रहे हैं, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। एंड वन मोर पॉइंट इज़, वाटर क्या है? हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाने को एब्जॉर्ब करने में और उसे बाहर निकालने में। जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, अब सारा का सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद उसको बाहर निकालना है, उसमें भी वाटर हमारी हेल्प करता है। कैसे? एक्सक्रीशन में, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। Now the last one is we have fiber or roughage. This is the last nutrient we are going to study. This is fiber or roughage. इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं, सच्ची में इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं, लेकिन इसकी फिर भी हमें बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखने में भी हेल्प करता है। और कुछ डॉक्टर्स तो इसे मोटापा कम करने के लिए फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा खाने को भी रिकमेंड करते हैं। फाइबर इंटेक का रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स बहुत, क्योंकि चाहे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। तो फिर ये पाया किस में जाता है? वेजिटेबल्स में, जो कि बहुत बच्चों को खाने में इसकी आनाकानी होती है। कोई बैंगन नहीं खाता, कोई लौकी नहीं खाता, कोई कद्दू नहीं खाता, है ना। लेकिन देखिए इन वेजिटेबल्स में कितने सारे गुण हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स में हमारे पास फाइबर होता है, बीन्स, सीरियल्स, इन सभी में फाइबर होता है। तो इससे हमारा एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। हमारा जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, क्या नाम था उस टॉपिक का प्यारे बच्चों? उस टॉपिक का नाम था व्हाट डज फूड कंटेन, ठीक है। तो वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, जो कि मैंने बताया था चैप्टर की शुरुआत में हम करेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट क्या है? एक डाइट होती है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। वो जो बैलेंस डाइट है ये क्या है? वरी करती है विद एज, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। एज जैसे कि बच्चों को अलग खाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, जो बिल्कुल ही अभी 6 महीने का बच्चा है, 6 मंथ का बच्चा है, तो वो अपने बादाम थोड़ी ना चबा लेगा, उसके तो अभी दांत भी नहीं आने शुरू हुए होंगे, है ना। तो उसे दाल का पानी पिलाया जाता है। वैसे ही जब ओल्ड एज में हो जाते हैं तो ओल्ड एज में घी कम खाया जाता है, तेल वाला खाना या तला हुआ खाना कम खाया जाता है ना। तो एज के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट क्या है? चेंज होती है। और हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो कुछ लोगों को जूसेस से रिकमेंड किए जाते हैं कि आप जूस पियो या लिक्विड फूड लो, है ना। तो हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बैलेंस डाइट चेंज होती है। प्लस ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी, अगर किसी की जॉब 12 घंटे बैठकर काम करने की है तो वो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएगा तो उसकी बॉडी को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली कोई आदमी लेबरर है, कोई लेबर है, तो वो काम कर रहा है, तो उसकी बैलेंस डाइट अलग होनी चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की मात्रा और प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसे एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो ये तो था बैलेंस डाइट। और अब तक हमने पढ़ा कि एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो कि हमारी डाइट में होने चाहिए। बॉडी बिल्डिंग या ग्रोथ प्रमोटिंग जो फूड होता है वो कौन सा होता है, प्रोटीन्स। और प्रोटेक्टिव फूड जो हमें बीमारियों से बचाते हैं वो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर हम ये खाना खाते हैं, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड खाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड खाते हैं, तो ये हमें ये फ़ायदे होते हैं, हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, ये होता है वो होता है। लेकिन अगर इनकी कमी हो तो क्या होता है? यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज़, वो बीमारियां जो कि डाइट की इम्बैलेंस के कारण होती हैं। यानी कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, जो बच्चे, उन्हें जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो इम्बैलेंस क्या है?
कभी कभी जो होती है अंडर न्यूट्रिशन के कारण होती है। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन जो कि बहुत गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो वो बच्चे अंडर न्यूट्रिशन के अंदर चले जाते हैं, यानी कि उन्हें कम खाना मिलता है, बहुत लेस क्वांटिटी में खाना मिलता है। ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। अंडर न्यूट्रिशन वाले कैसे होते हैं, कितना बेचारा दुबला पतला है और इसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही। फिर है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन से यानी कि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ले लेना, उससे भी हमें बीमारियां होती हैं, जैसे कि ओबेसिटी। ओबेसिटी आजकल बच्चों में बहुत देखने को मिल रही है। जो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं उन्हें ओबेसिटी की दिक्कत होती है, एक्सेसिव बॉडी वेट उनका होता है, उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर को निकला हुआ होता है। ठीक है, ये ओवर न्यूट्रिशन के कारण होता है। थर्ड हमारे पास डेफिशिएंसी डिजीज़ आता है, लैक ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। खास जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी में, बहुत खास कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अगर यही जो होते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं वैसे, अगर ये खास कंपोनेंट्स हमारी खाने में ना हो तो क्या बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में कम हो तो क्या होगा, हमारी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाएगी, है ना। और सेकंड क्या है, हमारे अंदर लैक ऑफ स्टेमिना, थोड़ी सी दूर भागे और सांस फूलने लगी, ज़रा सा काम किया थक गए, सांस फूलने लग गई। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है। हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन उस खाने से हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ही हमें एनर्जी देते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट्स से नहीं होंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से भी हमें की कमी से भी हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कमी से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो होती है क्वाशियोरकर। ये प्रोटीन्स जो होते हैं आपको पता है बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो ये जो क्वाशियोरकर जैसी बीमारी है प्रोटीन की कमी से होती है। जो बहुत गरीब लोग होते हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो वो इतनी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स वो इंटेक नहीं कर पाते, जिस कारण उन्हें इतनी भयानक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं इन बीमारियों के? सबसे पहले तो है प्रोट्रूडिंग बेली। सबसे पहला क्वाशियोरकर का सिम्टम है प्रोट्रूडिंग बेली। प्रोट्रूडिंग बेली यानी कि फूला हुआ पेट, अलग ही फूला हुआ पेट देखने को मिलता है। और सेकंड इसका सिम्टम है उनकी स्किन बहुत डार्क हो जाती है, बहुत मुरझाई हुई या मैली सी हो जाती है, और उनके बालों का रंग क्या है, ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। फिर है स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ यानी कि रुका हुआ विकास, उनका विकास प्रॉपर, बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होती, बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, और वो यूजुअली अंडर वेट यानी कि जितना उनकी एज के अकॉर्डिंग भार होना चाहिए, उनका बॉडी वेट होना चाहिए, उससे हमेशा कम ही होता है उनका। ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है स्वोलन लेग्स। स्वोलन लेग्स यानी कि टांगों में सूजन आ जाना ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, तो उनकी टांगों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती उन्हें, लॉस यानी कि ना लगना, भूख नहीं लगती उन्हें प्रॉपर, चाहे वो इतनी बीमारी में है, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता, पर फिर भी इस बीमारी के कारण उन्हें भूख ही नहीं लगती, बहुत कम भूख लगती है। तो ये भी एक सिम्टम है क्वाशियोरकर का। नेक्स्ट है अनीमिया। अनीमिया मैंने पहले भी बताया था, खून की कमी होती है। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक विकास का ना होना। बच्चे मेंटल रिटार्डेशन के कारण मंदबुद्धि भी हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती मेंटली, जैसे कि आम बच्चों की मेंटल ग्रोथ होती है। जैसे कि कोई बच्चा है 6th क्लास में है आप, तो आपके 6th क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग मेंटल ग्रोथ है, लेकिन कुछ बच्चों की इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनकी इस तरह से मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका सिम्टम जो हम करने जा रहे हैं, रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस ऑफ डिजीजेस, यानी कि इम्यूनिटी का कम होना। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो क्या होगा? अगर इम्यूनिटी कम होगी तो प्यारे बच्चों
बहुत जल्दी बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो पहले से ही एक बीमारी से का शिकार है, पहले से एक बीमारी का शिकार है ना, क्वाशोरकर का। तो इम्यूनिटी कम होने के कारण वो जो अलग कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनका शिकार होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये बीमारी बहुत घातक है। तो हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन्स लेने चाहिए। और अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खाना इतने अच्छे से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपके घर का बचा हुआ खाना ही है क्यों ना हो, वो ज़रूर दें उनको, उनकी हेल्प होगी। नेक्स्ट हम हमारा सेकंड जो है बीमारी हम करने जा रहे हैं, डिजीज़ हम करने जा रहे हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन, वो कौन सा है? मैरस्मस। मैरस्मस के क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों? सबसे पहले पुअर मसल डेवलपमेंट, ये इसका उलट है। इसमें मसल डेवलपमेंट इसमें भी इतनी नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। जो बोन्स होती हैं वो स्किन से दिखना शुरू हो जाती हैं, इतना ज़्यादा बच्चा पतला होना शुरू हो जाता है कि बोन्स भी दिखनी शुरू हो जाती हैं। उनकी लेग्स बहुत वीक हो जाती हैं। ठीक है, इसमें भी लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, इसमें भी खून की कमी यानी कि अनीमिया होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट होते हैं। अंडरवेट तो क्वाशियोरकर के जो बीमारी है उससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन मैरस्मस वाले तो ज़रूरत से ज़्यादा ही अंडरवेट होते हैं। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, जैसे कि हमने क्वाशियोरकर वाली बीमारी में किया था, इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, यानी कि मेंटल जो ग्रोथ होनी चाहिए, मानसिक जो विकास होना चाहिए वो कम होता है, वो नहीं होता कभी कभी तो। ठीक है, लास्ट है जैसे हमने पीछे किया, रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज़। ठीक है, जो बीमारियों हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को कम करती है। ठीक है, मैरस्मस में भी यही चीज़ होती है। जो दूसरी और बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, या मच्छर के काटने से कोई भी बीमारी होती है, या गंदा पानी पीने से कोई अगर बीमारी होती है, तो ये इन्हें बहुत जल्दी पकड़ती है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो पावर ही नहीं है, वो शक्ति नहीं है अलग अलग बीमारियों से लड़ने की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, PEM। हम PEN पेन करते हैं, ये PEM पैम है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है लर्न करने की। क्या है? प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। मैलन्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? कमी। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ टर्म, ये एक टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है डाइट्स के बारे में, अलग अलग तरह की डाइट्स के बारे में, जिसमें प्रोटीन की या एनर्जी गिविंग जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी कमी के बारे में हमें बताता है। तो ये जो क्वाशियोरकर और मैरस्मस जो बीमारियां हमने अभी लर्न की, अभी हमने स्टडी किया जिनके सिम्टम्स को, वो PEM के रिज़ल्ट से ही हमें मिली हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिली है। ठीक है, तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है। PEM प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन क्या है? डाइट में प्रोटीन की और एनर्जी गिविंग जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी कमी को दिखाता है, उनको डिस्क्राइब करता है। लास्ट हमारे पास है डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। सबसे पहले हम विटामिन का करें। विटामिन की कमी से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं? देखो, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस के क्या सिम्टम है? रात को दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है। ठीक है, कुछ लोगों को रात जैसे ही दिन ढलने शुरू हो जाता है, सूरज छिपना शुरू हो जाता है, वैसे ही उनकी जो आईसाइट है कम्प्लीटली वीक होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है विटामिन B1। विटामिन जो B है बहुत तरह का होता है, लेकिन हम हमारी क्लास के अकॉर्डिंग हम B1 ही पढ़ रहे हैं। B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। इससे क्या होता है? भूख कम लगती है, एकदम से शरीर रुकना शुरू हो जाता है, जैसे पैरालिसिस हो गया, मसल्स बहुत वीक होते हैं, बच्चे को नर्वसनेस बहुत जल्दी होती है। ये विटामिन B1 की कमी से होता है। और बीमारी का क्या नाम है विटामिन B1 की कमी से? बेरी। नेक्स्ट है विटामिन C की कमी से हमें जो बीमारी हो सकती है वो है स्कर्वी। स्कर्वी से क्या है? जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, और जो गम्स होते हैं उनमें खून आना शुरू हो जाता है। ज़रा सा ब्रश किया और गम्स में खून आना शुरू हो गया।
ठीक है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। देन वन मोर थिंग, विटामिन सी की अगर ज़रा से भी कमी आनी शुरू हो जाए तो स्किन में इचिंग होना शुरू हो जाती है, स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो हमें धूप से मिलता है, उसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या है, दांत जल्दी टूटने शुरू हो जाते हैं और जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के की कमी से हेमोरेज नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। ब्लड क्लोटिंग को बहुत इफ़ेक्ट होता है। अगर ब्लड क्लोटिंग ना हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ब्लड क्लोटिंग ना हो तो हमारी शरीर में से खून बहना शुरू हो जाएगा, इतना ज़्यादा बहेगा कि इंसान की जो है डेथ भी हो सकती है इससे। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज़ बिकॉज ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। जो मिनरल सॉल्ट्स हमारे खाने में जो कि बहुत कम होती हैं, लेकिन इनके होने से हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। उनसे क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो, कैल्शियम मिनरल सॉल्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा था, कैल्शियम की कमी हो तो वही रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जो हड्डियां हैं बहुत कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, ब्रिटल होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। एंड स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि बॉडी की डेवलपमेंट या ग्रोथ होना रुक जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस सॉल्ट की कमी से हमारी बोन्स और टीथ, इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम की कमी से डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है और बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद पोटाशियम की कमी से हमारे मसल्स जो होते हैं उसमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि कुछ बच्चों को पैरालिसिस भी हो जाता है, ये बड़ों को भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन की कमी से, यू नो वेरी वेल, अनीमिया होता है। अनीमिया यानी कि खून की कमी, अगर शरीर में खून की कमी होगी तो क्या होगा, वीकनेस होगी। नेक्स्ट है आयोडीन, ये भी हमने कर लिया था इसी चैप्टर में। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। गोइटर क्या होता है, गले में सूजन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दांत जो है जल्दी टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हमें हर तरह का विटामिन और हर तरह का मिनरल प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।